फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बुलियन मैथमेटिक्स, जो बीएससी थर्ड ईयर की बुक है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। उसका बेसिक्स और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ बहुत ही ईजी है ये मैथमेटिक्स, बहुत ही बुलियन होता क्या है। बुलियन कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज किया जाता है, जिसको यदि हम बुलियन फंक्शन के रूप में हम 0 और 1 लिखते हैं। ये कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब आधुनिक युग में इसका यूज हम बेसिक प्रॉब्लम और सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो लॉजिकल चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। बेसिकली जो 0 और 1 है, इसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर 0-1, और जो 0-1 का अपन एक फंक्शन बना देते हैं उसे हम बुलियन फंक्शन कहते हैं। वो फर्स्ट यूनिट है, उसमें आपको पूरा बेसिक्स, मतलब फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है मैथमेटिक्स की, कहाँ से इसका शुरुआत हुई बुलियन की, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी थ्योरी है। तो अपन को पढ़ना है, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन इसके लिए हमको सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट नंबर पर ट्रुथ टेबल। जिसे हम हिंदी में सत्यता सारणी भी कहते हैं और बुलियन अलजेब्रा में बीजगणित। तो हम सत्यता सारणी बनाते हैं। यदि आप लोग लॉजिक गेट फिजिक्स में पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक है क्या। मान लो अपन ने कोई स्टेटमेंट लिखा, जैसे अपन ने लिखा है रमेश ईमानदार है। इसके हमको दो वो मिल सकती हैं संभावना की क्या है। इसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो यस, जिसे हम इस मैथ में अपन रुत कह सकते हैं, और एक तो आ सकती है नो, मतलब वो ईमानदार नहीं है, जिसे हम फॉल्स कह सकते हैं। ये दो अपन को आंसर मिलेंगे इस स्टेटमेंट, इस कथन के हमको दो आंसर मिलेंगे। तो हमको पढ़ना क्या है, तो जो अपन जैसे P और Q अपन ने लिखे, तो एक स्टेटमेंट का एक तो आ जाएगा ट्रू, एक आ जाएगा एक आंसर। अब अपन ने P और Q दो स्टेटमेंट ली है, तो हमको दो बार करना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स। तो ये जो आंसर आते हैं और उससे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, जिसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। इसे सत्यता सारणी कहते हैं, और ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेगेशन जिसे हम निषेध भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि अपन ने इसकी अपन ट्रुथ टेबल बना, जैसे अपन ने P कोई स्टेटमेंट ली या P कोई भी अपन ने बोल दिया, तो उसका अपन को निगेशन याद करना है। तो क्या करेंगे, एक तो आएगा, अपन ने कोई स्टेटमेंट लिया, जैसे पहले ही बताया था कि ट्रूथ आएगा और फॉल्स आएगा। एक स्टेटमेंट के दो आंसर आते हैं, या तो वह सही होगा, या रमेश ईमानदार है, या तो होगा वो, या तो ईमानदार नहीं होगा, तो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इसके निगेशन ऑपरेशन में क्या होता है कि P का यदि अपन निगेशन निकाल लेते तो ट्रू का फॉल्स हो जाता है, जो आंसर आता है ट्रू का निगेशन, इसका निगेशन जो है ये आंसर है उसका निगेशन, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। निगेशन समझ लो जस्ट अपोजिट। यदि कोई आंसर ट्रू आ रहा है, यदि अपन उसका निगेशन करेंगे तो वो फॉल्स आएगा। इसी प्रकार जो दूसरा हमारा ऑपरेशन है वो है कंजंक्शन। इसमें क्या होता है, इसकी यदि अपन ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसमें भी सेम होगा।
बट एक बात आपको ध्यान करने की बात है कि कंजंक्शन में अपन संयोग कर रहे हैं, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। जैसे पहले में हमने पी ही लिया था और उसका निगेशन किया था, लेकिन यहाँ पर हमको दो वेरिएबल्स की जरूरत होगी, पी और क्यू, तो अपन ने दो ले लिए। अब आपको पता है कि हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि रमेश ईमानदार है, तो दो आंसर आते थे। अब यहाँ पर अपन को दो स्टेटमेंट लेनी है, तो उसके चार आंसर आएंगे, चार आउटपुट आएंगे। तो अपन इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये हमारी बेसिक लेवल वन गई जो हमको पता है। अब इसका हमको क्या करना है, कंजंक्शन जिसका साइन होता है, ये कंजंक्शन का साइन है, यानी पी कंजंक्शन। यदि हम ये करेंगे तो ये क्या होगा इसमें, इसका एक ही रूल है कि यदि आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं अपने रफ में कि यदि ट्रू ट्रू होगा तभी ये आउटपुट ट्रू देता है, अदरवाइज वो सभी में फॉल्स देगा। केवल जब ट्रू होगा, दोनों ट्रू हो गई, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों ट्रू होगी तो वो आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो ये था कंजंक्शन। डिसजंक्शन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन, तो इसमें क्या होगा, इसकी अपन ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सेमाई लिखी, और इसका जो साइन हो जाता है वो उल्टा हो जाता है, वियोजन, और पी इसका जो यहाँ पर अपन बनाएंगे ये होगा पी डिसजंक्शन की। तो इसमें भी सेम कर लेंगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यदि आपने क्लास 10th 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये कैसे आता है। जैसे यदि अपन एक कॉइन लेके चले, यदि अपन कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। यदि उसको दो बार वो करते हैं तो फिर से हेड और टेल। तो इसके अपन किस तरीके से सिस्टमेटिक लिखते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, वही यहाँ समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। तो जो डिसजंक्शन में क्या होता है, जैसे उसमें था कि ट्रू ट्रू ही ट्रू आता था, अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन में होता है कि इफ यदि दो ट्रू होंगे या तो उनमें से एक भी ट्रू हो तो वो आंसर ट्रू देगा। जैसे ट्रू ट्रू तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स यहाँ पर एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू फॉल्स, यहाँ फॉल्स ट्रू, यहाँ ट्रू है तो ट्रू आएगा, और बाकी फॉल्स। केवल एक ही कंडीशन में फॉल्स आता है, जब वो फॉल्स फॉल्स हो। ठीक है, तो ये डिसजंक्शन होता है। अब इसको मैं मिटाता नहीं हूँ। अब एक और इसका ऑपरेशन है, हम 3 पढ़ चुके हैं, चौथा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, उसका साइन होता है कुछ इस प्रकार से। इम्प्लीकेशन, इसमें क्या होता है कि ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। इसका एक ही रूल है, ये वाला, यदि फर्स्ट टर्म ये हो गई फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकेंड या लास्ट टर्म, यदि फर्स्ट टर्म ट्रू है और लास्ट टर्म फॉल्स है तो ये आंसर फॉल्स देगा, अदरवाइज सभी जगह वो ट्रू दे देगा, ट्रू दे देगा। तो ये इम्प्लीकेशन होता है, यदि फर्स्ट टर्म ट्रू है, सेकेंड टर्म फॉल्स है तो फॉल्स देगा, और बाकी जितने भी जगह है वहाँ पर वो ट्रू ही देगा आंसर। तो ये अपन ने इम्प्लीकेशन भी पढ़ी है। एक और होता है ड्यूअल इम्प्लीकेशन। ड्यूअल इम्प्लीकेशन ये फिफ्थ है। ड्यूअल इम्प्लीकेशन में क्या होगा, समझने वाली बात है, इस तरफ साइन लग जाएगा, एक भी ड्यूअल इम्प्लीकेशन की हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि यदि ट्रू ट्रू है, मतलब ये वाला था, तो वो आंसर ट्रू देगा, और फॉल्स फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू देगा, और बाकी जगह पर फॉल्स देगा। तो ये हो गई एक ड्यूअल इम्प्लीकेशन, यानी ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू देगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा, बाकी फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू देगा, बाकी जगह पर फॉल्स देगा। तो ये 5 ऑपरेशंस जो है फर्स्ट यूनिट में, ये आपको पता होनी चाहिए, और इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब ट्रू देता है, कब फॉल्स देता है। और जब हम गेट पढ़ेंगे, सर्किट पढ़ेंगे इसी में, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये आपको 5 ऑपरेशंस पढ़ लेनी है, और इसके बारे में इसकी ट्रुथ टेबल भी आपको पता होनी चाहिए। और एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे अपन ने फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ा, निगेशन,
निगेशन, दूसरा था अपना कंजंक्शन, शॉर्ट में लेना, तीसरा डिसजंक्शन, चौथा था अपना इंप्लीकेशन और पांचवा था